गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ाता हूँ 7th सेम में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ओके। नाम से ही आप व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? Chromatography is a separation technique of sample of any components in a samples। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होगी। यहाँ पे एफिनिटी क्या है? एफिनिटी का मतलब होता है कौन सा टारगेटेड मॉलिक्यूल, जहाँ कि कौन सा हमें स्पेसिफिक का सेपरेशन करना है, मतलब कौन सा एक टारगेटेड मॉलिक्यूल्स आता है। जैसे कि अभी आप समझेंगे, यहाँ पढ़िए, सेपरेशन टेक्निक्स दैट सेपरेट द टारगेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड रिसेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अभी एक चीज समझिए कि आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके दो या दो से ज्यादा सैंपल्स आपके मिक्सचर, मतलब कि उसका एक मिक्सचर बना हुआ है आपके पास। मिक्सचर में से अब आपको एक स्पेसिफिक सैंपल का ही आपको सेपरेशन करना है टारगेटेड मॉलिक्यूल, उसको बोलिए टारगेटेड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि एंटीबॉडी एंटीजन का, एंटीबॉडी किससे अटैच करती है? एंटीजन से। एंजाइम सबस्ट्रेट से ही करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा हमारे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। अब आपको पता है कि जो भी सेपरेशन होता है कॉलम के अंदर होता है। एक मैं आपको एक जैसे मैंने बना के रखा, हाँ एक चीज और है कि स्टेशनरी फेस यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी है तो दो तरह के आपको स्टेशनरी फेस और एक मोबाइल फेस चाहिए होता है। तो यहाँ स्टेशनरी फेस के यहाँ पर रेजिन्स है, मॉडिफाइड रेजिन्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक मॉडिफाइड रेजिन्स का हम कॉलम के अंदर हम टैग कर देंगे, इसको सी टैग कर देंगे। ठीक है, मोबाइल फेस हमारे यहाँ पे क्या है, लिक्विड रहेगा। यहाँ पे लिक्विड रहेगा। लिक्विड से क्या होगा, जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल हमारे यहाँ से अंदर आएगा। यहाँ पे आपको जैसे दिखाया है स्टेशनरी फेस, इसको मैंने बताया ये स्टेशनरी फेस है जो कि मॉडिफाइड रेजिन से टैग है। अब यहाँ पे आपके दूसरे डायग्राम में देख रहे होंगे आप, इसमें मैंने एक सैंपल मिक्सचर डाला है। जैसे मैंने बताया था मिक्सचर ऑफ सैंपल मैंने डाला, जिसमें से कि हमको एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का ही हमको टारगेट करना है, रोक लेना है वहां से, और जो हमारे जो बचे हुए हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया टारगेटेड मॉलिक्यूल, मैंने हेक्सागोनल बेंजीन का रिंग बनाया है। तो आपको समझ में आया, जैसे स्पेसिफिक टारगेट है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये आपको बाइंडर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही सैंपल मिक्सचर यहाँ से हम ऊपर से डालेंगे तो यहाँ पे जो हेक्सेन वाला है, बेंजीन वाला यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला था एंटीबॉडी एंटीजन से होता है, एंजाइम सब्सट्रेट के साथ होता है। तो यहाँ पे जो बाइंडर है यहाँ पे बाइंड कर देगा बेंजीन के साथ, और ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है जो मैंने इस तरह से बना रखा डायग्राम में, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल जाएगी, सेपरेट हो जाएगी एज अ इल्यूट। ठीक है, तो जो हमारे जो अनवांटेड सैंपल मिक्सचर्स जिसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो निकल जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा यहाँ से। जिसको हमको चाहिए बाइंडर वो बाद में निकाल लेंगे उसको, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको निकाल लेंगे। तो मेन है यहाँ पे एफिनिटी, मतलब चाह कि हमें कौन सा टारगेटेड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे लिखा है वाश का मतलब कि हमने यहाँ से लिक्विड सैंपल डाला, जो अनवांटेड एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो थे वो तो निकल गए, जो हमको चाहिए, जिसका हमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से तीसरी बार हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी काम करता है। थैंक यू, यही हमारा मेन वो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल।